हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकर्शन के बारे में। तो हमारे लिए रिकर्शन एक नया टॉपिक है और इसे सीखने के लिए हमें फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। तो अगर आपने फंक्शन के ऊपर जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन में क्लिक करके फंक्शन का जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन और रिकर्शन में क्या रिश्ता है, मतलब ये एक साथ क्यों है। अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट करना चाहे, मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखना चाहे या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो रिकर्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये कहता है कि बिना लूप के यूज़ के साथ हम आइटरेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ कि एक आइटरेशन क्रिएट कर दो तो आप सिंपली सोचोगे कि कोई सा भी एक लूप यूज़ करूँ, फॉर वाइल या डू वाइल, कोई सा भी लूप यूज़ करूँ और एक आइटरेशन क्रिएट कर दूँ। बट यहाँ हम बिना लूप के यूज़ किए आइटरेशन क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे और वो हो सकता है फंक्शंस के ज़रिए। आप ये तो जानते हो, जो फंक्शंस सीखे हैं ये तो आप जानते हो कि फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है या फंक्शन कहीं से भी कॉल हो सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम रिकर्शन के कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे। फंक्शन का जो ये कॉन्सेप्ट है, फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट ही हम रिकर्शन में यूज़ करेंगे और ये देखेंगे कि फंक्शन कैसे अपने आप को कॉल करके एक आइटरेशन क्रिएट कर सकता है बिना लूप के, और इसी कॉन्सेप्ट को हम रिकर्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रिकर्शन में हम क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। रिकर्शन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रिकर्शंस के स्टेप जानने होंगे, मतलब रिकर्शन किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है और इसे हम लोग कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिकर्शन का स्टेप है वो है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। जैसा कि मैंने बोला आपको कि फंक्शन अपने आप को कॉल करके एक आइटरेशन क्रिएट करेगा, जिससे आप बिना लूप के यूज़ किए ही आइटरेशन को क्रिएट कर सकते हो, या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आप बार बार चलाना चाहो, जैसे आप अपने नाम को ही 10 बार प्रिंट करना चाहो, आप वो वैसा कुछ कर सकते हो। दूसरा स्टेप है एक बेस केस। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे हम कोई भी लूप का यूज़ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली लूप जब हम लोग यूज़ करते हैं तो लूप में एक कंडीशन होता है जो लूप को टर्मिनेट करता है। अगर वो कंडीशन नहीं रहे तो वो इन्फिनिटी तक चल जाता है वो लूप। तो यहाँ पे हम वो एक कंडीशन डालेंगे फंक्शन के अंदर जिसे हम कहेंगे बेस केस। तो वो एक्चुअली में लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तीसरा स्टेप है रिकर्सिव केस। अब ये रिकर्सिव केस क्या है? रिकर्सिव केस के ज़रिए ही फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा और एक डेटा क्रिएट करेगा। अब ये टोटली आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर है, आपके लॉजिक के ऊपर है कि आप उस रिटर्न स्टेटमेंट में या फिर आप जब कॉल कर रहे हो तब डेटा क्रिएट कर रहे हो या फंक्शन के अंदर क्रिएट कर रहे हो, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं रिकर्सिव केस के बारे में। रिकर्सिव केस एक ऐसा केस है जिसके ज़रिए हम फंक्शन को अपने आप को ही कॉल करने के लिए कहते हैं। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हम लोग फंक्शन और रिकर्शन करते समय याद रखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेस केस, जो आपको टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करना होगा। जो आप आइटरेशन क्रिएट करोगे उसे टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करना होगा। उसके बाद आता है रिकर्सिव केस, जो आप फंक्शन को अपने आप को कॉल करने के लिए कहोगे। तो चलिए ये हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट्स को हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रिकर्शन को समझने के लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करो किसी भी नंबर का, तो आप सिंपली एक लूप लोगे जो 1 से स्टार्ट होगा और उस नंबर तक चलेगा और उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसी वेरिएबल में। तो यही कॉन्सेप्ट हम रिकर्शन में अगर करें तो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया जो रिटर्नेबल है और स्टैटिक है। उसके आर्ग्यूमेंट में हमने एक वेरिएबल लिया इंट n। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाया यहाँ पे n इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 1, बीच में हमने और डाला है, तो रिटर्न 1, ठीक है। या फिर एल्स हमने स्टार्ट किया रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1। हम यहाँ देख सकते हैं कि n मल्टीप्लाई हो रहा है और फंक्शन यहाँ पे हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल n-1। इसका मतलब क्या है? हमने फंक्शन जब किया था, हमने ये सीखा था कि फंक्शन किसी भी जगह से, मतलब किसी भी पार्ट से, प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से कॉल हो सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर फंक्शन एक फंक्शन के अंदर से कॉल हो रहा है तो उसे ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आप किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर से कॉल कर रहे हो या अपने ही आप के अंदर से कॉल कर रहे हो, तो कॉल करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी कॉन्सेप्ट का एडवांटेज लेते हुए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n जो नंबर n में है उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फंक्शन के साथ और फंक्शन कॉल कर रहे हैं n-1 के साथ। मतलब जब जब वो कॉल होगा, जो नंबर है, जो n में नंबर है, वो पास होगा वापस n में और एक स्टेप वो घट जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन फंक्शन। जो पहला फंक्शन है वो काम हो चुका है उसका, तो अब इसे कॉल करना है। तो ऑब्वियसली हमने मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद हमने स्कैनर लिया, जो हम लोग ने आर्ग्यूमेंट लिया है उसे इनपुट करने के लिए। हमने एक वेरिएबल लिया नम, हमने एक नंबर इनपुट करने के लिए मैसेज प्रिंट किया। उसके बाद नंबर इनपुट किया नम में, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया जो रिटर्न हो रहा है RES, जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसे होल्ड करने के लिए, और फैक्टोरियल को कॉल कर दिया और हमने पैरामीटर में नम को डाल दिया। तो वो डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करेगा फैक्टोरियल को और फिर वैल्यू को रिटर्न करेगा। फिर हमने वैल्यू को प्रिंट कर दिया और फिर हमने बंद कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इसका ड्राई रन कैसा हो सकता है, या अगर ये एग्जीक्यूट करे तो कैसा आउटपुट देगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ड्राई रन बनाया है। तो आप जैसे देख रहे हो, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल का हमने एक चार्ट बनाया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि नम में हमने अज्यूम किया है 5, ठीक है। तो अगर हमने नम में अज्यूम किया है 5, मतलब n, ऑब्वियसली n में 5 ट्रांसफ़र होगा। जैसे हमने मेन फंक्शन में कॉल किया फंक्शन को, तो n में 5 पास होगा। तो अगर n में 5 पास हुआ, सबसे पहले क्या होगा, इफ़ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, जो पार्ट है, जो कंडीशन है, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहला जो एग्जीक्यूशन है वो कंडीशन फॉल्स है, तो उसने रिटर्न 1 नहीं करना है, तो वो चला जाएगा एल्स में। तो एल्स में जैसे ही जाएगा वो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि आप पहले ट्रायल में देख सक रहे हो, 5 इंटू फैक्टोरियल 5 - 1, मतलब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने मेमोरी में, और 5 - 1 वो क्या कर रहा है, 4 को रिटर्न कर रहा है। मतलब फैक्टोरियल जब कॉल होगा तो फिर से कंट्रोल ऊपर फैक्टोरियल में चला जाएगा, जो फंक्शन है उसमें चला जाएगा, और n में 4 पास होगा, ठीक है। फिर से वो नीचे आएगा, ऑब्वियस बात है, फिर से वो नीचे आएगा और फिर से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न नहीं करेगा। फिर से वो एल्स में आएगा। अब क्या होगा, अब की बार n का वैल्यू 4 है, सो 4 इंटू फैक्टोरियल, फिर से वो कॉल कर रहे हैं अपने आप को। मतलब मेमोरी में ऑलरेडी 5 था, अब उसने 5 इंटू 4 कर दिया। उसके बाद फैक्टोरियल को कॉल किया, अपने आप को कॉल किया, और 4 - 1 मतलब 3 पास कर दिया। फिर आइटरेशन घूमा, फिर फैक्टोरियल के पास वैल्यू कंट्रोल गया और कंट्रोल में n में चला गया 3। फिर से कंडीशन चेक हुआ, n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, ये कंडीशन फिर से फॉल्स है, रिटर्न 1 नहीं होगा। फिर से वो एल्स में आएगा। फिर मेमोरी में 5 इंटू 4 ऑलरेडी था, अब उसमें 3 भी मल्टीप्लाई हो गया। फिर से फैक्टोरियल अपने आप को कॉल किया और 3 - 1 पास हुआ। तो ऐसे करते 3 इंटू 2 इंटू 1, मेमोरी में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये बना। उसके बाद जैसे ही 1 - 1 हुआ, मतलब पास हुआ 0, n में अब 0 है। जैसे ही n में 0 गया, इफ़ n इक्वल टू 0, येस कंडीशन ट्रू, उसने रिटर्न कर देना है 1। बट सवाल ये उठता है कि रिटर्न 1 किसको रिटर्न होगा। हमने जब फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, तब ये पढ़ा था कि जब ही फंक्शन रिटर्न करता है, ये अपने कॉलर पार्ट को रिटर्न करता है। मतलब जहाँ से वो कॉल हो रहा है वहाँ वैल्यू रिटर्न होगा। तो हमें ये देखना है कि फंक्शन रिटर्न कहाँ से हो रहा है। फंक्शन रिटर्न हो रहा है एल्स पार्ट से, मतलब फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है एल्स पार्ट से, जहाँ हमने लिखा है रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n - 1। लास्ट कॉलिंग वहीं से हुआ था, मतलब जो रिटर्न 1 है वो आ गया एल्स पार्ट में और वैल्यू को वहाँ पे जाके रख दिया। अब हमें ये देखना है कि जहाँ वैल्यू रिटर्न हो रहा है, क्या मेमोरी में और कुछ वैल्यू बना है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जहाँ से लास्ट फंक्शन कॉल हुआ था रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n - 1, वहाँ पे हमने एक हीप बनाया हुआ है जो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब एक मेमोरी में हीप बना हुआ है जिसने मल्टीप्लिकेशन किया है बहुत सारे नंबर्स का, और मेमोरी में एक नंबर बना हुआ है। तो अगर मेमोरी में पहले से कुछ नंबर बना हुआ है तो प्रीवियस रिटर्न का जो वैल्यू है उससे फोकस हटके जो करंट फोकस है वो आ जाएगा आपके मेमोरी में, मतलब करंट मेमोरी में। तो करंट मेमोरी में हमने देखा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 जो मेमोरी है वो 120, मतलब नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करके 120 उसने बनाया हुआ है। तो करंट फोकस जो है वो 120 में चला जाएगा,
ठीक है। अब ये क्या होगा, फिर से ये अपने कॉलर पार्ट को रिटर्न करेगा। तो ये कॉल हुआ था ऊपर से फैक्टोरियल, मतलब आइटरेशन ऊपर चला जाएगा, फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा, फैक्टोरियल फंक्शन को रिटर्न करेगा, जो स्टैटिक इंट फैक्टोरियल n देख रहे हो ना आप, उसको वैल्यू रिटर्न होगा और वो फिर देगा अपने कॉलर पार्ट को, मतलब ये चला जाएगा वैल्यू सीधे मेन फंक्शन में जहाँ से ये कॉल हुआ था। आपको ये लाइन दिख रही है इंट रेस इक्वल टू फैक्टोरियल नम, तो वैल्यू चला जाएगा उसके पास, वो देगा RES को, RES प्रिंट कर देगा अपना वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया रिकर्शन का टेक्निक। आप बिना लूप के यूज़ किए एक आइटरेशन क्रिएट करते हो और वैल्यू को रिटर्न करते हो। अब ये लॉजिक जो है अपने प्रोग्राम्स के साथ वैरी करता है, ये टोटली आपके ऊपर है जो आप कैसे इसका लॉजिक क्रिएट करते हो। बट हाँ, ये मैंडेटरी है कि आप रिकर्सिव टेक्निक में कोई भी लूप का यूज़ नहीं करोगे और बिना लूप यूज़ किए आप फंक्शन कॉलिंग के ज़रिए आप अपने आइटरेशन को क्रिएट करोगे। तो चलिए देखते हैं इसे अगर जावा प्लेटफॉर्म पे रन किया जाए तो आउटपुट कैसा आता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, सेम प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्लासेस वगैरह दे दिया है हमने, फैक्ट नाम का हमने क्लास बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसे रन करने से हमें कैसी आउटपुट मिलती है। तो हम इसे कंपाइल करते हैं, यस कंपाइल हो गया। अब इसे क्लोज करके हम इसे रन करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एंटर नंबर हमने डाला 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, तो हमें आउटपुट मिल गई। तो यही आउटपुट आपको लानी है ऐसे। तो आप एक बार प्रोग्राम देख लो, हमने यहाँ पे यही सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आई होप मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।